जो भी हवामान है उनकी क्या गति प्रकृति होती है। अब उसके आगे हम जानेंगे कि हवामान और के ऊपर ये वनस्पति और प्राणी की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। देखिए ये ना बहुत कॉमन टॉपिक है, आप लोगों से अगर बातचीत की जाए। देखिए जहाँ पे ना बहुत गर्मी होती है, क्या वहां पे आपको कोई पेड़ पौधे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, आपको पेड़ पौधे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलकर के बताएंगे हाँ या ना मैम। हाँ मैम। मिलेंगे ना। तो ब्राजील और इंडिया का कुछ ऐसा ही है। यानी ब्राजील जहाँ पे स्थित है वहां पे बहुत अच्छी बारिश होती है। यानी इतनी अच्छी बारिश होती है कि आप पेड़ जो है ना, ये आपको पूरे साल हरे भरे दिखेंगे। यानी पूरे साल ये ग्रीन रहते हैं। अपने पत्तों को ना ये एक साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि पेड़ अगर अपने यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि जैसे ही पत्ते गिरते हैं नए पत्ते बन जाते हैं, इतनी पानी मिलती है। तो इनको ना ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, तो इनको एवरग्रीन कहा जाता है। तो ये जो अमेजोन है ना, ये देखिए अमेजोन नदी जो है, ये मैंने इसकी छवि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है। तो ये अमेजोन नदी जो है, ये इन जंगलों, आप जंगलों को देख पा रहे हैं, इन जंगलों के बीच में से ये अमेजोन नदी जा रही है। और ये क्योंकि ये नदी यहाँ पे जा रही है, तो इन जंगलों को ना अमेजोन जंगल भी कहा जाता है, या अमेजोन फॉरेस्ट भी कहा जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे दुनिया की जो लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी नदी है ना, वो है नील नद जो है इजिप्ट में। लेकिन सबसे बड़ी नदी देखा जाए ना तो अमेजोन है, विश्व में सबसे बड़ी नदी है ना, जो चौड़ाई में भी बड़ी है। तो बहुत बड़ी नदी जो है ना, जिसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है, वो है अमेजोन। और ये बहुत किलोमीटर तक बहती है, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर तक। तो वो जाते जाते ये जहां पे भी जाती है ना, इसके आसपास बहुत घने घने जंगल बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये इलाका जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और बारिश होते ही पत्तों को ना पोषण मिलता है, और वो पूरे साल ग्रीन रहते हैं यानी हरे रहते हैं। ठीक है। तो ये जो हम वनस्पति और प्राणी पढ़ेंगे ना ब्राजील की, तो ब्राजील का तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा हरा भरा ही जंगल और बहुत घने जंगल दिखेंगे। तो इन जंगलों में आपको कुछ ऐसे पशु पक्षी मिलेंगे जो आपको कहीं दुनिया में और नहीं दिखते हैं। ठीक है। ये विशेषता है अमेजोन की। तो अमेजोन की जो जंगल है उसके घनत्व के लिए वो जानी जाती है। उसकी जो वैरायटी है यानी उसकी जो भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, उसके लिए वो जानी जाती है। और वो इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि ये एक धरती के मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर ये जो जंगलें होती है, ये जंगलों की विशेषता कुछ ऐसी है कि इनको कहा जाता है कि इतने पेड़ है ना, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन बिखरता है यानी ऑक्सीजन ये लोग छोड़ते हैं। तो इनको जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका लंग्स कहा जाता है। लंग्स का मतलब आप लोगों को पता है, हमारे शरीर में लंग्स होता है। लंग्स का मतलब फे, क्या होता है? हाँ, फेफड़े। फेफड़े। बहुत बढ़िया। तो इनको ना फेफड़े कहा जाता है, यानी इतना ऑक्सीजन ये लोग बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि पूरे पृथ्वी को ये लोग उसका दान देते हैं। तो यही विशेषता है अमेजोन की जंगलों की। बहुत बारिश होने के कारण घने जंगल होते हैं। घने घने जंगल होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी दिखते हैं जो कहीं और नहीं दिखते। ठीक है। और इंडिया के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ब्राजील के बारे में देखते हैं। ठीक है। इतना तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को है? नहीं मैम। नो मैम। जानते हैं कि ब्राजील की जो वनस्पति है वो क्या है। ठीक है। अब ब्राजील की जो वनस्पति या ब्राजील की जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या कहा, सदा हरित जंगल है। यानी इतने बारिश होती है, इतनी बारिश होती है यहाँ पे कि मतलब कह सकते हैं कि हर रोज बारिश होती है। और कब बारिश होगी पता है? वही दोपहर को 3-4 बजे के आसपास। तो उनको 4 बजे की बारिश कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको छोटे पेड़ दिखेंगे, आपको छोटे से थोड़ा बड़ा मीडियम पेड़ दिखेंगे, और लंबे पेड़ दिखेंगे। जो लंबे पेड़ होते हैं वो कुछ ऐसे बने रहते हैं कि वो लोग छोटे पेड़ों के ऊपर एक छतरी प्रकार का बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं छवि बना रही हूँ, जैसे ही आपको दिख जाए आप लोग कहेंगे हाँ मैम हमें दिख रही है, दिख रही है ना? ठीक है।
दिख रही है जो छवि मैं बना रही हूँ, आप लोगों को दिख रही है? हाँ मैम। हाँ मैम। देखिए, यहाँ पे ना हाँ ऐसे मैम। पेड़ रहते हैं, इन पेड़ों के बाद कुछ ऐसे पेड़ रहते हैं, मतलब बड़े पेड़, मीडियम साइज पेड़, और इसके भी ऊपर पेड़ रहते हैं, यानी ऐसे करके। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो एक किस्म के ना छतरी बना के रहते हैं। यानी बहुत ज्यादा पेड़ होने के कारण वनस्पति इतनी घनी रहती है यहाँ पे कि आपको ऐसे करके जंगल दिखेंगे। तो नीचे क्या रहती है, नीचे छोटे छोटे ऐसे घास रहती है, ऐसे छोटे छोटे तृण रहेंगे, छोटे छोटे पौधे रहेंगे, फूल रहेंगे किस्म किस्म के। ठीक है, तो क्या होता है ना, अभी अगर मैंने ये अपने प्रकार से एक छवि बनाई, ऐसे करके ना इतने पेड़ होंगे, ये कभी कभी आपको पेड़ मतलब दिखेंगे भी नहीं, सिर्फ उनके पत्ते ही दिखेंगे। क्यों? मतलब ये सिर्फ ना ऐसे एक दूसरे से ऐसे लगे रहते हैं, एक दूसरे से ऐसे बने रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बाहर का है और कौन सा किधर का है। मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए, मैंने ये जो एक बनाया है ना, एक ये मतलब एक पीछे से निकल के आ जाएगा, एक कहीं तो छोटा सा, इतने घने हैं कहीं और से निकल के आ जाएगा। देखिए, अगर आप ना मैंने जो छवि बनाई है उनको देखेंगे, तो देखिए ये जो ऊपर है ना, क्या ये एक छतरी के फॉर्म पे नहीं बना है, जैसे एक कवर है कि नहीं? आप लोग देख के बना बताएंगे, है ना? लग रही है ना कि जैसे एक छतरी है, कि कोई तो किसी प्रकार का एक आवरण बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये आवरण बना के रखा हुआ है, इस आवरण के वजह से क्या हो रहा है, इस आवरण के वजह से सूरज की जो किरणें होती है ना, मतलब इतने लंबे लंबे और इतने घने घने पेड़ हैं कि सूर्य जो है ना, उसकी जो रोशनी है वो सिर्फ इन ऊपर के जो लंबे पेड़ है ना, जहाँ पे मैंने ये ब्लैक छतरी बनाई है, इसका मैं दूसरा कलर दे देती हूँ कुछ और, तो आपको समझ में आएगा। ये जो ग्रीन कलर की छतरी बनाई हुई है ना, ये जो पेड़ों का ये जो लंबा, मतलब इतने लंबे पेड़ हैं और इन्होंने कुछ ऐसे अपना विस्तार करके रखा हुआ है, तो क्या होता है कि सिर्फ इन्हीं ऊपर के पेड़ों को ना रोशनी मिलती है। तो नीचे क्या होता है, क्योंकि ये ऊपर वाले पेड़ है ना, तो नीचे रोशनी जाती ही नहीं है, नहीं जाती। मतलब ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, या छोटे छोटे ऐसे घास पौधे, छोटे छोटे तृण वगैरह, इन तक ना रोशनी पहुंचती ही नहीं है। तो क्या होगा, लेकिन बारिश तो हर रोज हो रही है, लेकिन पानी मतलब सूरज की किरणें सिर्फ ऊपर के स्तर तक जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर के स्तर तक पानी जाएगा और नीचे पानी आएगा ही नहीं। पानी का काम क्या है, ऊपर से नीचे आना। तो अगर पेड़ के ऊपर की शाखाओं को, पत्तों को पानी मिल रहा है, बिल्कुल ये नीचे तक जाएंगी, लेकिन यही है कि डायरेक्ट जो है ना, वो सूरज की किरणें नीचे नहीं पहुंचती, क्योंकि लंबे चीजों को वो ज्यादा जाती है। ठीक है, तो नीचे क्या होता है, हर रोज बारिश तो हो रही है ना, तो नीचे ना, नीचे आपको क्या मिलेगा, बारिश होने के कारण ना यहाँ पे पूरा मिट्टी वगैरह हो जाता है, मतलब पूरा पानी पानी भर के रहता है। लेकिन गर्मी भी उतनी ही है, तो गर्मी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा है, तो यहाँ पे गर्मी और बारिश का ना खेल चलता है। तो जो पानी नीचे जमा होते हैं ना, वो तुरंत वाष्प बन जाते हैं, तो ये जगह पूरा मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो इसी कीचड़ कीचड़ मिट्टी में ना, वो जो जमीन होती है वो स्लिपरी हो जाती है। स्लिपरी का मतलब पता है, जहाँ पे हम ना पैर फिसल जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गस, एल्गी, क्या क्या सब पढ़ते हैं आप लोग, उनकी जो मात्रा होगी ना, वो यहाँ पे ज्यादा होगी। यानी नीचे उनकी, उनका जो जन्म होगा वो नीचे यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी भरता है, फिर वाष्प बन जाता है, फिर भरता है, फिर वाष्प बन जाता है, और ये हर रोज का किस्सा है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, तो ये लोग भीगे भीगे ही रहते हैं, आधे भीगे आधे सूखे। तो यही ना एक एक आदर्श वातावरण बन जाता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का जन्म के लिए।
तो वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बोल दीजिए, या जिनको हम खाली आंखों से देख भी नहीं पाते, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वो सब यहाँ पे ना उनका ग्रोथ हो जाता है। और ये जमीन जो है ना, ये बहुत स्लिपरी हो जाती है, फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि आज बारिश है, कल नहीं है, और फिर पानी कभी है कभी नहीं है, लेकिन वो एक एक भीगा भीगा मौसम नीचे हमेशा रहता है। ठीक है, हर रोज बारिश होती है ना, इसलिए तो यहाँ पे ना वो आपको वो ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी देखने को मिलेगी। तो ये रहा अमेज़न का जो जंगल है। जंगलों में पेड़ की जो रूपरेखा है, और रूपरेखा के कारण जो वातावरण बनता है, हमेशा भीगा हुआ वातावरण, हमेशा सूरज की किरणों का ऊपर तक पहुंचना, नीचे ना आना, और नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की जो ग्रोथ है वो देखी जाती है। इतना तक सभी को क्लियर है या कोई प्रश्न है? अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है किसी को। सबको समझ में आया? हाँ मैम। तो ये आपको नीचे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, छोटे घास दिख रहे हैं, फिर आपको मध्यम गति के पेड़ दिखेंगे, फिर आपको उससे थोड़ा, और फिर लंबे लंबे पेड़। मोस्टली यहाँ पे लंबे लंबे पेड़ ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो पेड़ों का बढ़ना जो है ना वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे जो हम देख रहे थे। तो हमने क्या देखा? इतनी पानी मिलने के कारण पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्या देखा हमने? पेड़ हमेशा हरित रहते हैं, ग्रीन कलर के, मतलब पत्ते वो लोग झड़ाते ही नहीं है। क्यों? कि अभी झड़ा दिया, अभी मिल गया, अभी झड़ा दिया, अभी मिल गया। ठीक है, तो ये बात हो जाती है कि इनका कुछ ऐसे रहता है कि अभी बहुत बारिश हो जाएगी ना, तो इन बारिश की वजह से कभी यहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आती, क्योंकि वैसे तो अमेज़न नदी है, पानी चली जाती है, लेकिन ऐसा है कि इनके यहाँ पे ना पानी की कमी कभी नहीं होती, इसीलिए इनको सदाहरित जंगल कहा जाता है। ठीक है, और सदाहरित जंगल होने के कारण यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे पेड़ दिखने को मिलते हैं। एबनी, महगोनी, रोजवुड, ऑर्किड, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इन पेड़ों का जो वुड होता है ना, यानी इनका जो सॉरी, इससे ना आप क्या कर सकते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल चेयर। यानी ये जो इनका ये वुड होता है ना, ये लकड़ी बहुत सख्त होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी पा पा कर पोषण मिल जाता है इनको, तो इनको काटना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इनको काट लिया और काटने के बाद इनको इस्तेमाल कर लिया, तो मोस्टली इनके द्वारा हम फर्नीचर बनाते हैं। यानी हमारे घर के जो सामान होते हैं, चेयर, टेबल, जो लकड़ी से बनते हैं, वो इन्हीं लकड़ियों से बनते हैं जो सदाहरित जंगलों से आते हैं। हमारे देश में भी सदाहरित जंगल मिलते हैं, लेकिन अमेज़न जैसा पूरा विस्तार में नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह पे मिलते हैं। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी क्या हो गया? तो वनस्पति के प्रकार हमने देख लिए कि कैसे कैसे वनस्पति यहाँ पे होती है, और इतने घनी होती है कि इनको जगत का फुसफुस कहा जाता है। ये हमने अभी डिस्कस किया। अभी हम थोड़ा सा ना एक वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा जान लेंगे कि ना कैसे करके इस वीडियो में हमको आपको जंगल वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो प्ले करते हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को, समझिए कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अमेज़न में जो पशु पक्षी और पेड़ मिलेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। चलाते हैं वीडियो, 1 मिनट। Almost an adult, still a puppy.
Your puppy's muscles and bones are still developing and need tailored nutrition to help them grow into a healthy and strong adult. Find out more about your puppy's needs on royalcanin.com. ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको अमेज़न की जंगल ही दिख रही है, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये पूरी की पूरी अमेज़न की जंगल ही है। Shrouded in a blanket of clouds, they awaken. Their canopies of green glitter in the sun. Their wild clouds glitter in the they awaken. देखिए ये जो जंगल आप देख रहे हैं ना, इतने हरे भरे जंगल सिर्फ अमेज़न, देखिए कहीं आपको दिख रहा है कुछ पेड़ों के अलावा? बताइए आप लोग, कुछ दिख रहा है पेड़ों के अलावा आप लोग? No, ma'am. नहीं दिख रहा है ना? नहीं मैम। कितने घने पेड़ यहाँ पे दिखते हैं, कितने घने पेड़, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए हम यूट्यूब पे ही देखते हैं इसको, तो आपको देखने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे ना ये जो एनाकोंडा कह के एक सांप होती है, वो अमेज़न की विशेषता है, जो आपको यहीं पे मिलेंगे। यही है वो सांप, ठीक है? ये देखिए ये हो गई आपकी अमेज़न नदी, और देखिए पीछे यहाँ से सभी जो है ना आपको ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, और ये पीछे वाले सब ये सब जंगल है। समझ में आ रहा है ना सबको? आवाज नहीं आ रही है मैम। नहीं आवाज नहीं है, मैं थोड़ा देखती हूँ यहाँ पे आवाज आती तो है, क्यों नहीं आ रही है? आ रही है मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यही वो सांप है जिसके बारे में मैं कह रही थी। और ये देखिए ये जो आपको मैप दिख रही है ना, ये दक्षिण अमेरिका के इसी स्थान पे अमेज़न की जंगलों को देखा जाता है। देखिए ये जो कर्कट क्रांति रेखा है ना, ये और ये ट्रॉपिक ऑफ ये इसके बीच में ये स्थित है, इसलिए यहाँ पे इतनी गर्मी होती है और इतनी बारिश होती है। बारिश यहाँ पे होती है, दिखाई जा रही को देखने को मिलेगी। ये सभी प्रजाति जो है आपको अमेज़न में ही दिखेंगे। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे विश्व में जो भी पशु पक्षी है उसके आधे से भी ज्यादा, थोड़ा आधे से भी ज्यादा आपको अमेज़न के जंगलों में दिखेंगे। मैम ये भिन्न अमेज़न का भिन्न जंगल बहुत प्रकार, बड़ा है।
हाँ, अमेज़न का जंगल बहुत बहुत बड़ा है। जी, बहुत बड़ा है। वो मैंने आपको मैप में दिखाया ना अभी, वो इतना ही बड़ा है। ठीक है ना? तो ये है आपका भिन्न-भिन्न प्रकार के फल और ये फूलों को दिखाया जा रहा है। देखिए, ये ही मैं कह रही थी कि देखिए पेड़ इतने ऊपर के लंबे होते हैं कि नीचे तक सूरज का पहुँचना मुश्किल है। ठीक है? ये अभी आप पूछ रही थी ना कि कहाँ पे मिलता है और कितने बड़े हैं। देखिए आपको मैप दिख रहा है और दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन वाला एरिया, ये सब अमेज़न का फॉरेस्ट है, अमेज़न यस का मैम। जंगल है। देख लिया आपने जो भी प्रश्न पूछ रहे थे आपने, देखिए इतना बड़ा है। मैम, वो जो नीले रंग का है वो पानी है। हाँ जी, नीले रंग का पानी है। देखिए इसका मतलब क्या है ना, ये जो दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि अमेज़न के जंगलों को कैसे काटा जा रहा है अब। ठीक है, वो यही दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जंगलों को काट के, इतने लंबे पेड़ों को काट के नीचे पेड़ों को गिराया जा रहा है। देखिए कितने घने जंगल हैं। ठीक है, सभी ने देखा अमेज़न की जंगलें? देख ली सभी ने? हाँ समझ में मैम। आया ना? है ना? यस मैम। चलिए, अभी आगे का पढ़ते हैं। ब्राज़ील का ये तो हमने देख लिया। अभी हम भारत के वनस्पति क्या होती है वो देखेंगे। भारत क्या है ना, भारत एक बहुत बड़ी जंगल, एक बहुत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे आपको मैंने आपको लास्ट टाइम क्या समझाया था, जहाँ पे हिमालय है वहां पे आपको हिमालय की वनस्पति दिखेगी, जहाँ पे समुंदर है वहां पे आपको समुंदर की वनस्पतियां दिखेंगी। ठीक है, जहाँ पे आपको पर्वत जहाँ पे आपका राजस्थान का वो जो बड़ा सा रेगिस्तान है वहां पे आपको कुछ अलग दिखेगा। तो भारत की जो वनस्पति है वो ब्राजील की तरह एक प्रकार की नहीं है, लेकिन बहुत प्रकार की है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टाइप का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत टाइप्स के मिलेंगे। तो ये जो सदा रही जंगलें हैं, यानी हमेशा हरी भरी जंगलें रहती हैं, वो भी आपको मिलेंगी। आपको मिलेगी काट काटोरी जंगल कहा गया, हाँ ये वाला, यानी आपको जो कैक्टस वगैरह होती है ना, जो आपको राजस्थान में दिखती है, रेगिस्तान में दिखती है, वो आपको यहाँ दिखेगी। समुंदर के निकट जो जंगल होती है वो एक नए प्रकार की जंगल है, वो भी आपको यहाँ दिखेगी। ठीक है, और ये जो जंगल है ना, पांजरी जंगल है, ये आपको वहां दिखेगी जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इंडिया जो है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के दिखेंगे, एक किस्म का नहीं दिखेगा। अगर आप लोगों को याद है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के लिए एक मैप बनाया था, उस मैप में मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को एक मैप और दिखाती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में ही है ना वो? हाँ, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ आपको दिख जाएगा, आपकी टेक्स्ट बुक आपको दिख रही है ना? हाँ ठीक है, मैम, दिख रही है। चलिए, तो ये है आपका इंडिया का मैप। ठीक है,
अभी इंडिया के इस मैप में कहाँ पे क्या दिखता है वो आपको, कौन से जंगल कहाँ पे क्या दिखते हैं वो आपको समझना है। देखिए ठीक है, अभी आपके पास ये प्रमुख वन जो है ना, प्रमुख वन प्रकार की विस्तार में हम जाएंगे और उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे सदाहरित वन, यानी जो हमने अभी अमेज़न में पढ़ा कि अमेज़न में हमेशा ग्रीन रहती है, सदाहरित रहती है, अपने पेड़ों पत्तों को झड़ाती नहीं, झड़ाती है तो तुरंत उग भी जाते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पेड़ हमेशा लगा ही रहेगा, नहीं, पेड़ जो होते हैं ना उसके जो मतलब पत्ते हैं वो झड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं झड़ते, लेकिन क्या होता है ना कि इतनी जल्दी वो उग जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए भारत के ये जो डीप ग्रीन कलर का पोर्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिख रहा है डीप ग्रीन कलर का, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिख रहा है, और आपको थोड़ा ये उत्तर पूर्व भारत में दिख रहा है, पश्चिम में दिख रहा है, पश्चिम जो घाट है हमारे महाराष्ट्र गोवा ये जो जोन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको थोड़ा ना ये उड़ीसा, फिर यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश, आंध्रा, इन जगहों पे भी डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है। फिर आपको ये हिमाचल के जो पाददेश है ना, यानी हिमाचल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां भी आपको डीप ग्रीन कलर का सदाहरित वन दिख रहा है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे हैं तो सदाहरित वन जहाँ पे लिखा है ना वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए बहुत ज्यादा वृष्टिपात होती है यहाँ पे। ज्यादा वृष्टिपात होगी तो पेड़ों को हमेशा पोषण मिलेगा, हमेशा पोषण मिलेगा तो हमेशा पत्ते उगे हुए रहेंगे। तो सदाहरित वन इन स्थानों पे भारत में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, 400 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, इसीलिए होता है। इतना तक सभी को क्लियर है, ये डीप ग्रीन कलर वाला जो सदाहरित वन है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण ये सदाहरित वन होती है। पानजरी जो वन होती है वो ये वाले मैक्सिमम आपको लाइट ग्रीन जो कलर है ना, ये लाइट ग्रीन कलर आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये इंडिया का जो हिमाचल है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, फिर नीचे किन्हीं हिस्सों में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये आंध्रा के इधर है, थोड़ा कर्नाटका में भी है। तो ये क्या है ना, यहाँ पे आपको मीडियम वृष्टिपात मिलेगी, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर या मिलीमीटर तक वृष्टिपात आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पत्ते क्या करते, यहाँ पे पेड़ क्या करते हैं, ये हमेशा सूखी जो सीजन आती है ना, यानी जहाँ पे पानी नहीं होता है, मतलब बारिश जाने के बाद जब ठंड आती है तो ठंड के मौसम में ना ये जो लाइट ग्रीन वाला आपको ये कलर दिख रहा है, यहाँ पे जो ये पांजरी वन है ये अपने पत्तों को झड़ा देती है। क्यों? क्योंकि इनको ना पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। हमेशा वृष्टिपात यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे तभी वृष्टिपात होती है जब बरसात का मौसम आता है, और बरसात के मौसम में ही इधर बहुत अच्छी पेड़ों की जो शाखाओं उपशाखाओं और पेड़ों का जो जन्म ना यहाँ पे उसी टाइम पे होता है। वो बढ़ते हैं लेकिन जैसे ही सूखा होता है ये पत्तों को गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। फिर नया मौसम आता है और ये फिर से उग जाते हैं, नए नए पत्ते उगाने लगते हैं। ये सदाहरित वन को जैसे नहीं होते जहाँ पे 400 मिलीमीटर की बारिश होती है, यहाँ पे 100 से 200 तक बारिश होती है मिलीमीटर की। इन दोनों कलर्स में यानी पांजरी वन और सदाहरित वन में यही डिफरेंस है, यही आपको अंतर दिखेगा कि एक हमेशा सदा हरा भरा रहता है और दूसरा सदा हरा भरा नहीं रहता। जब बारिश का मौसम आता है तभी हरा भरा रहता है, बाकी समय ये बाकी समय कैसा रहता है, बाकी समय कभी पत्ते आ रहे हैं कभी पत्ते जा रहे हैं, लेकिन ये आपको सदाहरित वन में नहीं दिखेगा। सदाहरित वन में हमने अभी देखा कि जो लकड़ी होती है वो बहुत हार्ड होती है ना, उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी ना आप काट सकते हैं, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखिए कोटरी झोपड़ी वन है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये जो ऐश कलर का है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का ये जोन है जहां पे आपको ना बहुत बड़े पेड़ भी नहीं दिखेंगे, छोटे पेड़ भी नहीं दिखेंगे, थोड़े बहुत जो झूप झाड़ होती है ना वही दिखेगी, यानी कांटों वाला थोड़ा बहुत जंगल दिखेगा, ठीक है, कांटों वाला जंगल, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कांटा नहीं, बहुत ज्यादा बड़े पेड़ भी नहीं, बहुत ज्यादा मतलब बड़े पेड़ तो आपको दिखेंगे ही नहीं, छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे और कांटों वाले जंगल जैसे कैक्टस वगैरह वो सब आपको दिखेगा,
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है। देखिए ये ऐसा आपको जो जोन है ना, ये आपको राजस्थान में भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी वही कलर दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है, मौसम यहाँ पे बहुत खराब होती है, तापमात्रा बहुत ज्यादा होती है, पेड़ों को पानी नहीं मिलता, इसलिए पेड़ अपने पत्तों पत्तों को कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, कांटों में उनको चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कैक्टस दिखता है। ठीक है, ज्यादातर आपको यहीं पे दिखेगा कैक्टस, राजस्थान के इस एरिया में। यहाँ पे आपको बड़े पेड़ बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस आपको चारों तरफ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे पेड़ दिख सकते हैं, उसके साथ कांटों का जंगल मिला हुआ रहेगा। तो ये जो है ना, ये कोटरी झोपड़ी वन, ये आपको भारत के उन जगहों पे मिलेगी जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। यानी आपको 50 मिलीमीटर की बारिश तक मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम कहाँ आ गए? फिर हम वो ठंडक की जगह पे आ गए, जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, जैसे हिमालय की एरिया। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको वही चीज दिखेगी, यानी हमेशा जमीन पे बर्फ गिरी रहती है। अगर जमीन हमेशा बर्फ पे से ढकी रहती है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या यहाँ पे पेड़ पौधे उग पाएंगे? आप लोग बताएंगे, उग पाएंगे क्या? नहीं उग पाएंगे, है ना, कि हमेशा बर्फ से ही ढकी हुई है जमीन। तो क्या दिखेंगे कि जब बर्फ थोड़ी, अगर थोड़ी बहुत पूरे साल में पिघली, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे वो घास होती है ना, वो निकलती है। उसके साथ साथ आपको वही बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो चीजें आपको दिखेंगी जमीन पे बने हुए। ठीक है, और बहुत वो होगी, फिसल जाने की संभावना यहाँ पे ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बर्फ है। ठीक है, और लास्ट में जो आपको दिख रहा है समुद्र तट की जो वन है, देखिए ये ना आपको एक स्काई कलर दिख रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन, फिर इधर जो जगह, और ये बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिलनाडु और केरला वगैरह, ये जो आंध्रा के इधर में, ठीक है, ये जोन में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना, जो मिट्टी है, विशेषकर जो मिट्टी होती है, वो क्या होती है, वो आपका सॉल्ट होता है ना, नमक, नमक वाला होता है। तो यहाँ पे जो आपको सॉइल मिलेगा, ये जो मिट्टी मिलेगी, इसमें नमक भरे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि समुन्द्र के निकट है। तो यहाँ पे वनस्पति का उगना ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समुन्दर की जो निकट जो वन होती है, जिनको मैंग्रोव कहा जाता है, उसी प्रकार के वन आपको दिखेंगे। ये आपको मुंबई के इधर भी दिखेंगे, देखिए महाराष्ट्र में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुंदर का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और मिट्टी जो है ना, ये तटों के इधर, ये किनारों के इधर, ये सॉल्ट, लवण से भरी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको समुंदर की जो प्रजाति है वो दिखेगी, समुंदर के निकट जो वनस्पति मिलती है वही दिखेंगे, जिनको मैंग्रोव्स कहा जाता है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में इधर ही हमारा सबसे विशेष एक जंगल स्थित है, जिसको सुंदरबन कहा जाता है। तो उसको भी आप लिख सकते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया इतना तक, किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। सबको सब कुछ समझ में आया? हाँ मैम। तो ये वनस्पति प्रकार हमने देख लिए। चलिए अभी ना हम इसको थोड़ा वीडियो के मार्फत देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यूट्यूब पे देखते हैं, चलिए। फ्लाइट्स, होटल्स एंड मोर सब मिलेगा अगोड़ा पे। Anyway, show me the ring. हम देखते हैं यूट्यूब पे, ये भारत की जो वनस्पति और पशु पक्षी मिलते हैं वो आपको इधर दिख जाएंगे। चलिए देखते हैं।
विशेषता है बाघ। हाँ मैम। ये आपको है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा आपको टाइगर दिखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका रेगिस्तान जिसको मैं अभी कह रही थी। ठीक है, चारों तरफ रेत ही रेत है। देखिए ये कांटों वाला जंगल, ये छोटे 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 घास, ये देखिए कैसे उगे हुए हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये है आपका वही स्थान। तो ये जो पक्षी है ना, ये इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ चारों तरफ देखिए सूखा ही सूखा है। थोड़े रेत रेत चारों तरफ है और कांटों वाला जंगल चारों तरफ है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। देखिए ये इन जगहों पे ना जहाँ पे मतलब ये सूखा सूखा थोड़ा पड़ गया है, यहाँ पे मतलब बारिश कम होती है। ठीक है, ये लायन को तो आप लोग सभी जानते हैं। हाँ मैम। ये लायन आपको कहाँ दिखेगा? गुजरात में ज्यादा दिखेगा, गिर नेशनल पार्क में। ये रेड पांडा है और ये सिर्फ सिक्किम में ही मिलता है। तो सिक्किम क्या है, ठंड वाला जगह है और वहां पे बहुत ज्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सूखा, वहां पे अच्छी खासी आपको मिलेगी वनस्पति दिखने के लिए। इसको आप लोग जानते हैं, इसको गेंडा कहा जाता है और ये एक सिंग वाला है। तो ये आपको कहाँ दिखेगा? उत्तर पूर्व का राज्य है असम, वहां पे आपको ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गेंडा दिखता है। ठीक है, देखिए ये है हिमाचल की जो वनस्पति है, हिमाचल के जो पशु पक्षी है। पूरी जमीन जो है वो बर्फ से ढकी हुई है, कुछ नहीं है। ये कोई तो एक जानवर गया था, उसका ही वो चिन्ह है। मैम वहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं? नहीं, वहां पे इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मतलब ना रहने के बराबर ही है ना। जो लोग हिमालय वगैरह चढ़ते हैं वही थोड़े टाइम रहते हैं फिर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए इधर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपको कहीं कुछ हरा भरा दिख रहा है? नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा? पानी नहीं है ना, सब जम गया है। ठीक है, हाँ मैम। तो ये जो चीता है, ये चढ़ चढ़ के ऊपर पहाड़ों पे आ गया है। इंडिया में ही दिख रहा है हिमालय का। तो अभी ना देखिए इन पहाड़ों पे ना बर्फ नहीं है, इसलिए चीता जो है ये नीचे के जंगल से ऊपर की तरफ आ गया है। देखिए बर्फ हो रही गिर रही है और ये चीता है, तो ये आपको लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, ये जो हाथी होते हैं ये आपको केरला में यानी साउथ इंडिया में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना? कोई यहाँ पे डाउट समझने का ऐसा कुछ है कि नहीं समझ में आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ मैम। आगे का देखते हैं। तो हमने भारत का भी देख लिया। अभी हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे,
नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्राजील की जो वन्य जीव है उनको अभी आपने फोटो में देख लिया, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एनाकोंडा एक सांप है, मकाऊ एक क्या है पता है, ये जो तोते होते हैं ना, ये बर्ड्स, उनको कह रहे हैं, एक प्रकार की डॉल्फिन मिलती है, तो उसको गुलाबी या पिंक डॉल्फिन कहा जाता है, वो सिर्फ अमेजोन या ब्राजील में ही दिखते हैं। तो वही कुछ उदाहरण है जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी फोटो आप देख सकते हैं। ये सभी जो है ना, ये ब्राजील के सभी एनिमल्स हैं, या ये ब्राजील में सभी मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। तो हिमालय के जंगलों के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ना, ये है आपकी हिमालय के जंगले, एक दो तीन प्रकार के जंगले हैं। एक है जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, पार्श्व देश है, फिर बीच वाला पोर्शन है, और फिर ऊपर वाला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। अगर नीचे की देखेंगे ना, यानी हिमालय का जो पार्श्व देश है यानी पाददेश है, यहाँ पे ना सिर्फ घने घने जंगल आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती, यहाँ पे बारिश होती है। अच्छी खासी पेड़ों की जो सजावट है यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे ही थोड़ा आप बीच में आ गए, यानी ना बर्फ में है और ना पानी में है, यानी थोड़ा सा आपने समतल से ज्यादा हाइट अपने प्राप्त कर ली, यानी 1000 से 1500 फीट पकड़ लीजिए। ये आपका 0 से मतलब 0 से 800 850 हाइट तक आपको यहाँ पे अच्छी खासी पेड़ों की ग्रोथ दिखने को मिलेगी, पेड़ों का जन्म दिखेगा। जैसे ही आपने 1000 1500 की उच्चता को प्राप्त कर लिया, यहाँ पे आपको ये ऐसे पेड़ दिखेंगे। ठीक है, जिन पेड़ों के ऊपर बर्फ गिरती भी है, लेकिन बर्फ इजीली नीचे की तरफ आ भी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ों के पत्ते कुछ ऐसे डिजाइन किए गए हैं, कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि ना, मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ, मतलब ऐसे प्रकार के पेड़ होते हैं हिमालय के, जो बीच वाला हिस्सा है ना, ऐसे 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 करके ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बर्फ गिरते भी है ना, तो ये ऐसे स्लिप करके नीचे गिर जाते हैं। इससे बर्फ गिरेगी इस पत्ते की ऐसी शेप के कारण। ये पत्तों की शेप ना ट्रायंगल के जैसे होती है, तो बर्फ ना गिरते ही स्लिप, फिसल के नीचे गिर जाती है। ऐसे बर्फ गिर रही है, नीचे गिर जाएगी। यूजुअली हम पत्तों को कैसे देखते हैं, पत्तों की शेप कुछ ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पे पत्तों की शेप ना सुई जैसे है, ऐसे। तो बर्फ गिरती है, स्लिप करती है और नीचे ऐसे गिर जाती है। तो पेड़ों के ऊपर बर्फ का जमना, और बर्फ के जमने से पेड़ों के ऊपर बोझ चढ़ता है, तो पेड़ ना मतलब कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो यहाँ पे बर्फ रुकने वाली है ही नहीं, नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि पेड़ों की पत्तों की शेप अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल में ऐसे सुई वाली, ऐसी मतलब शार्प है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये पेड़ कौन से हैं? इनको पाइन पाइन कहा जाता है। इनकी जो विशेषता है, या इनको जो बड़े तरीके से इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कॉनिफेरस। कॉनिफेरस ट्रीज, इनको कॉनिफेरस पेड़ इनका नाम होता है। विशेषतर इनको कॉनिफेरस कहा जाता है। इनमें अगर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो पाइन एक प्रकार का पेड़ है जो इस कैटेगरी में या इस ग्रुप में आता है, जिनके पत्ते ट्रायंगल और निडल के जैसे यानी सुई के जैसे होते हैं, यानी बर्फ को जमने ही नहीं देते, जैसे गिरते हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वहां पे हिमालय का ही हम देख रहे हैं। कि ये जो बीच वाला एरिया आपने देखा, ये वाला, ये देखिए ये पत्ते कैसे सुई के तरह है, ये बीच वाला एरिया, बर्फ गिरते ही है वो हो जाएगी। और इसके ऊपर जैसे ही आप चढ़ रहे हैं, यानी 2000 से 4000 फीट तक जब आपने हिमालय के ऊपर चढ़ लिया, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, सिर्फ बर्फ, जैसे अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया। और बर्फ में कोई भी वनस्पति का ग्रोथ नहीं हो सकता। और ये जो कांटो, ये जो सुई वाला पेड़ और बर्फ के बीच में एक एरिया है, जहां पे आपको पूरा बर्फ भी नहीं दिखेगा, पूरी जमीन भी नहीं दिखेगी, सिर्फ छोटे छोटे क्या दिखेंगे, वही एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया,
वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे चीज दिखेंगे। ये है हिमालय की वनस्पति, विशेषकर हिमालय की वनस्पति। जो ये पार्श्व देश है या नीचे वाला है जहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे पेड़ है वैसे दिखेंगे, बीच में वही सुई के जैसे पेड़ दिखेंगे जिनको कॉनीफेरस कहा जाता है, और उसके ऊपर बर्फ वाला दिखेगा। तो 800 मीटर तक ये पकड़ ली, 800 फीट तक ये पकड़ लीजिए, 1000 से 1500 तक ये वाला काटो काटो नहीं सुई वाला पेड़, और फिर उसके ऊपर वाला जो 2000 से 4000 तक आपको बर्फ ही बर्फ दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? हाँ मैम। चलिए, ये तो हमने ब्राजील का भी देखा, इंडिया का अभी आपने देखा, इन सभी को हमने देखा ना, बाघ देखा, लायन देखा, गेंडा देखा, डॉल्फिन तो मिलता ही है, फिर हमने हाथी भी देखी कैसे वो आंध्रा, केरला, तमिलनाडु वगैरह में मिलते हैं। ठीक हाँ मैम। है, और ये पक्षी है कुछ, मगरमच्छ जो है वो विशेष है, वो भारत में मिलते ही मिलते हैं, उन जगह पे ज्यादा मिलते हैं जहाँ पे पानी गहरा होता है। मोर आपको राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है ना, ये कासव वगैरह ये आपको समुन्द्र के निकट रेत पे मिलेगा। ठीक है, तो ये है भारत का कुछ, और ये मेल्डक, हाँ मालडक जिसको कहते हैं, ये आपको गुजरात में मिल सकता है, मध्य प्रदेश में मिल सकता है। ठीक है, ये विशेष कुछ पशु पक्षी के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि वन्य जीव की संरक्षण किस लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेड़ों को काट देंगे तो आप अपने भविष्य को काट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, बाढ़ आ रही है, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, और उनको जंगलों को हटा हटा कर हम क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया कि ब्राजील में कितने कितने संख्या में पेड़ों को काटा गया है। तो आप अपने भारत यानी आप अपने पृथ्वी से, पृथ्वी की जो फुसफुस या लंग्स जिसको हम फेफड़े कह रहे हैं, उसको आप हटा रहे हैं, तो पृथ्वी सूख जाएगा, ऑक्सीजन के अभाव में वो गिर जाएगा, मर जाएगा, जैसे लोगों को आजकल हो रही है। संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं, आप पेड़ों को लगाइए, जंगलों को मत काटिए, पशु पक्षियों को मत हटाइए उनके घर से। आपको अगर उस स्थान पे पहुंचना है तो आप ऊपर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको संरक्षण करना है, ना कि तोड़ना फोड़ना है। और लोगों की जागरूकता को बहुत जगाना जरूरी है, बहुत ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, ताकि पेड़ों को काटने के लिए आप गैस, केरोसिन, इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पत्तों को जला सकते हैं, आप पेड़ लकड़ियों को फर्नीचर वगैरह, चेयर टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, इससे के अलावा आप कुछ और चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है ना, 5 जून जो होता है, जो 5 जून यानी जून के महीने में 5 तारीख, उसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहा जाता है। वहां पे आप वन महोत्सव अपने स्कूल में कर सकते हैं, एक एक बच्चा एक एक पेड़ लगा सकता है। और वन महोत्सव फेस्टिवल से क्या होता है, हम जब नए पेड़ उगाते हैं तो पृथ्वी को एक नई जान मिलती है। ठीक है, चलिए, हाँ मैम। आपके स्कूल में जरूर कराते होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। किसी को है कि कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है? सबको क्लास समझ में आई? हाँ मैम। ठीक है, सबसे पूछेंगे, संदीप है, सिद्धिका है, सभी को क्लास समझ में आई? हाँ मैम। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास नया स्टार्ट करेंगे। गुड हाँ नाइट। मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। बाय मैम। संगीता मैम, आई लीव द मीटिंग।